वेलकम टू फायर एडुकेट। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले। वो डेरिवेशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। हमें बेसिकली क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। किसकी वजह से? टोरॉइड की वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है? टोरॉइड है। टोरॉइड बेसिकली क्या होता है? जो क्वाइल होता है उसको अगर हम सर्कुलर शेप दे दे तो उसको हम क्या बोलते हैं? टोरॉइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है? एक क्वाइल का इस तरह से वाउंडेड है एक सर्कुलर शेप में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टोरॉइड बोलते हैं। तो हमें बेसिकली क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड पता करना है आर पॉइंट पर। तो ये आर पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है? पहला केस क्या हो सकता है कि हम यहाँ पर पता करें P1 पॉइंट पर। दूसरा केस क्या होता है? ये जो टोरॉइड है उसके अंदर पता करें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि टोरॉइड के बाहर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो हम तीनों केस में एक एक करके सॉल्व करेंगे हम लोग। तो अगर हम केस 1 की बात करें, इसमें क्या होगा? हम कहाँ बात कर रहे हैं? केस 1 में कहाँ बात कर रहे हैं हम लोग? इनसाइड कहने का मतलब क्या है? P1 पॉइंट पर। तो हम लोग P1 पॉइंट पर क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे। कैसे करेंगे हम लोग इस्तेमाल करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? फ्रॉम एम्पियर्स लॉ कर देते हैं। एम्पियर्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं? ये P1 पॉइंट पर B डॉट dl का इंटीग्रेशन क्या होगा? म्यू नॉट टाइम्स टोटल, ये जो क्लोज लूप है उसके अंदर का करंट या इनसाइड करंट हम लिख सकते हैं। अब यहां पर जो इनसाइड करंट है वो बेसिकली क्या है? जीरो है। यहां पर क्या है? आई एन। यहां पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी करंट नहीं जा रहा है ना आ रहा है। तो आई इन क्या हो जाएगा? पहले केस के लिए P1 पॉइंट के लिए ये हमारा क्या है? एम्पीरियन लूप है। तो आई एन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहां से बेसिकली क्या आ जाएगा? बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? जीरो। कहने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? जीरो होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं केस 2 का। केस 2 क्या है हमारा? ये जो टर्न्स है उसके अंदर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारा टोरॉइड है उसके अंदर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो हमें पता करना है। तो हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? बिटवीन द टर्न्स, जो हमारा टर्न है उसके अंदर की हम बात कर रहे हैं हम लोग, उसके अंदर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। ये बेसिकली कौन सा पॉइंट है जहां पर हम निकालना चाह रहे हैं? ये हमारा P2 पॉइंट है जहां पर हम निकालना चाह रहे हैं। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? फ्रॉम एम्पियर्स लॉ इस्तेमाल करेंगे। एम्पियर्स लॉ हम लोग इस्तेमाल करेंगे और लिख देंगे। एम्पियर्स लॉ से हमें क्या पता है कि B डॉट डी एल का इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है? इस क्लोज पाथ में जो भी क्लोज पाथ हम लिए, यहाँ पर ये हमारा क्या है? क्लोज पाथ है। ये जो डॉट 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 लाइन से हमने डोनोट किया है इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पीरियन लूप बोलते हैं। इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड। जो एम्पीरियन लूप है उसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है वो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं B डॉट डी एल। जैसे हम डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा? कॉस और उसके बीच का एंगल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बेसिकली क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। और डीएल भी हम क्या होंगे? ऐसे जाएंगे तो डीएल भी क्या होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे पता करेंगे? राइट हैंड थंब रूल से इस्तेमाल करेंगे। आपको क्या करना है? ऐसे करना है। ये करंट के डायरेक्शन में आपको कर्ल कर देना है। तो आपको ये जो थंब होगा वो बेसिकली क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जैसे करंट के डायरेक्शन में कर्ल को करेंगे, फिंगर को करेंगे तो क्या होगा? इस डायरेक्शन में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। और डीएल भी क्या है? इसी डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और ये क्या होगा? म्यू नॉट आई इन। जो टोटल करंट इसमें आ रहा है इस लूप में वो। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? बी डी एल कॉस 0 क्या होगा? 1 इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट आई इन। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सिमेट्री है। इस पॉइंट से क्या है? सभी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो सिमेट्री की वजह से क्या होगा? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और वो क्या होगा? इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। और सिर्फ हमें यहाँ किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा? डीएल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो कि क्या होगा? म्यू नॉट टाइम्स आई इन। और डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? इस क्लोज पाथ में ये जो हमारा लूप है उसके अलोंग डीएल का वैल्यू क्या होगा? लेट्स से लेंथ मान लेते हैं कितना? आर। ये जो रेडियस है इसका आर मान लेते हैं। तो डीएल का वैल्यू क्या होगा? इसका सरकमफ्रेंस होगा। यानी क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। कैसे पता करेंगे? इसमें टोटल करंट कितना है वो कैसे पता करेंगे? तो ये देखो कितना टोटल करंट इन हो रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स n है, कैपिटल है।
तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, जितना टर्न है उतना ही क्या होगा, आई हो जाएगा, उतना टाइम्स आई, यानी कि टोटल करंट कितना होगा, इन एन इंटू आई। तो यहाँ से हमारा मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ये क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई, जहाँ स्मॉल एन क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, एन लेंथ कितना है हमारा यहाँ पर 2 पाई आर। तो यहाँ पर n बाई 2 पाई आर का वैल्यू क्या लिख देंगे हम, स्मॉल एन। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। यही हमारा क्या है, मेन रिजल्ट है। जनरली आपको क्वेश्चन में क्या पूछेगा, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड। तो आपको यही बेसिकली निकालना है। हम तीनों केस में निकाल रहे हैं, तो 2 केस तो हो गया हमारा। अब हम तीसरे केस की बात करेंगे। तो तीसरा केस क्या है हमारा, हम बात कहाँ करेंगे, आउटसाइड की। आउटसाइड कहने का मतलब क्या है कि जो टोरॉइड है उसके बाहर, यानी कि हमें P3 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। कौन से पॉइंट पर, P3 पॉइंट पर। तो यहां पर भी सेम चीज लिखेंगे, क्या, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ क्या लिख देंगे हम लोग, B डॉट DL का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स करेंट इनसाइड। तो देखो यहाँ इसके अंदर टोटल करंट कितना है, देखो जितना यहाँ इन हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, ये निकल रहा है। तो नेट करंट क्या हो जाएगा, आई इन बेसिकली क्या हो जाएगा, इस केस में भी 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट डी एल बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0। कहने का मतलब क्या है कि जो टोरॉइड के बाहर और अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। सिर्फ टोरॉइड के अंदर क्या होगा, इस टोरॉइड मतलब जो क्वाइल्स है उसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उसका वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट इन आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।